अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर मुजाहिद फ़ारूक, योर सेक्स थेरेपिस्ट। आज हम बात कर रहे हैं जिस टॉपिक पे, बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हमारे एशियन कंट्रीज़ में कपल्स जो हैं बहुत फ्रीक्वेंटली इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं। वो प्रॉब्लम है कि कपल्स में मेल और फीमेल को वेडिंग का जो फ़ियर होता है, स्ट्रेस होता है, वेडिंग नाइट फेलियर का जो स्ट्रेस होता है, आखिर वो क्यों होता है। सबसे पहले हम इस पे बात करेंगे कि इसकी वजूहात क्या हैं। अब इसकी वजूहात में जो सबसे पहली चीज़ जिसे मैं काउंट करता हूँ वो है हमारा लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में सेक्स एजुकेशन हमारे यंगस्टर्स को होती ही नहीं है। ये एक बेसिक एजुकेशन है जो आपकी अपनी बॉडी के सिस्टम्स के बारे में आपको होनी चाहिए, लेकिन ड्यू टू मल्टीपल रीज़न्स हम अभी तक इस पर काम नहीं कर पाए। लेकिन समहाउ हमें कुछ ना कुछ एजुकेशन मिल जाती है, लेकिन मैं उसे ऑथेंटिक एजुकेशन नहीं कहता हूँ। वो है स्ट्रीट नॉलेज। आपको दोस्तों यारों से गली नुक्कड़ पे मोहल्ले में सुनने को मिलता है, बट दैट इज़ नॉट ऑथेंटिक एजुकेशन। दैट इज़ द प्रॉब्लम। उसकी वजह से आप बहुत सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं। उसमें हम फिर कभी डिटेल में बात करेंगे। बट जो कपल्स का फ़ियर है वेडिंग नाइट फेलियर का, उसकी सबसे पहली वजह यही रहती है कि उनके पास सेक्स एजुकेशन नहीं है। कि ये नॉर्मली अगर हम किसी से भी सवाल करें तो बहुत आसानी से जवाब दे देता है कि सेक्स क्या है, कैसे करना है, लेकिन उसके पीछे की फिजियोलॉजी क्या है, एक मर्द को इरेक्शन क्यों, कब और कैसे आती है, अगर वो कम हो रही है तो उसकी क्या पॉसिबल रीज़न्स हो सकती हैं, क्या ये वाकई ही प्रॉब्लमेटिक है, इरेक्शन का आके चले जाना क्या ये वाकई प्रॉब्लमेटिक है, क्या जल्दी डिस्चार्ज होना भी बीमारी है या जस्ट एक नॉर्मल फिनोमेना है। तो ये सारी चीज़ें जब तक आपके पास सेक्स एजुकेशन नहीं है, आप इन चीज़ों को समझ नहीं पाते, और जिस चीज़ का हमारे ब्रेन के पास जवाब नहीं होता वो हमेशा कंफ्यूज रहता है और आपको फेलियर की तरफ ले जाता है। इसकी सेकेंड रीज़न पे अगर हम बात करेंगे तो शादी के वक्त कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम ना दानिस्ता ना जानते हुए जो है वो प्रॉब्लम्स कर जाते हैं। क्या? लेट नाइट वेडिंग फंक्शंस। शादी में मेहंदी है, वलीमा है, बारात है, माइयों है, पता नहीं क्या क्या है, और सबके फंक्शंस हम लेट नाइट तक रखते हैं। सुबह 3 4 5 बज जाते हैं हमें। उसकी वजह से क्या होता है, हमारी नींद डिस्टर्ब होती है, हमें रेस्ट नहीं मिलता प्रॉपरली। और आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जब आप सो रहे होते हैं तो आपका दिमाग रात की नींद में कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, और उसमें सेक्स हार्मोन्स भी होते हैं। अगर वो हार्मोन्स प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, नहीं हो पा रहे हैं ठीक से, तो नेक्स्ट डे आप कैसे परफॉर्म कर पाएंगे। तो दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न के हम वेडिंग नाइट पे फेलियर फेस करते हैं। अच्छा, तीसरी चीज़ है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जैसा मैंने अभी मेंशन किया कि हमारी सेक्स एजुकेशन ना होने की वजह से बहुत से शुबहात ज़हन में पैदा होते हैं, और वो हमारी साइकोलॉजिकल कॉज बनते हैं फेलियर की। जिस तरह मेल पार्टनर को बहुत सारे शुबहात होते हैं, परफॉर्मेंस एंजाइटी होती है वेडिंग नाइट में, इसी तरह फीमेल पार्टनर के भी बहुत सारे डाउट्स होते हैं या फियर्स होते हैं। हम दोस्तों से सुनते हैं वेडिंग नाइट पे ये करना है, ऐसे करना है। इसी तरह फीमेल्स ने भी सुन रखा होता है कि ये होगा, वो होगा, इस तरह होगा, ये पेनफुल होगा, नहीं होगा। तो बहुत सारी चीज़ें उनके माइंड में भी चल रही होती हैं, जिसकी वजह से समटाइम्स फीमेल पार्टनर मेल पार्टनर के फेलियर की वजह बन जाती है। अब हम बात करते हैं कि इससे जान कैसे छुड़ाई जाए। अगर हम इसको बहुत सादा से अल्फाज में बयान करें तो सेम इसकी भी दो मेन चीज़ें होंगी जिसे हमें नोटिस करना होगा। एक है प्री मैरिज काउंसलिंग। प्री मैरिज काउंसलिंग जो है वो आपके जो भी सेक्सोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट या सेक्स थेरेपिस्ट होंगे वो करते हैं, प्रोफेशनल्स करते हैं। लेकिन वो तब करते हैं जब उनको सर्टेन चीज़ों पे क्लैरिटी हो कि आप फिज़िकली ओके हैं, आपके हार्मोन लेवल्स, आपके बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस वो ठीक से प्रॉपरली काम कर रहे हैं कि नहीं। अगर वहाँ ओके है तो फिर वो आपको साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की तरफ या प्री मैरिज काउंसलिंग की तरफ लेके जाते हैं। प्री मैरिज काउंसलिंग एक कम्प्रिहेंसिव सी काउंसलिंग है जो कि मेल और फीमेल दोनों को होनी चाहिए, और होनी सिर्फ इसलिए चाहिए क्योंकि पहले उनको कॉलेज, यूनिवर्सिटी या स्कूल टाइम में हमारे पेरेंट्स या टीचर्स की तरफ से सेक्स एजुकेशन मिली ही नहीं होती। तो उसके लिए ये ज़रूरी होता है कि वेडिंग नाइट में आने वाली प्रॉब्लम्स या जिसे हम प्रॉब्लम्स समझते हैं वो सिचुएशंस कैसे हैंडल करनी चाहिए, उनकी गाइडलाइन जो है वो हमें मिल जाती है।
फिर उसमें सेकंड चीज़, जैसा कि हमने सेकंड कॉज पे बात की थी कि लेट नाइट वेडिंग फंक्शंस, अपने फंक्शंस को शॉर्ट रखिए। स्पेशली दूल्हा और दुल्हन को शादी के मैनेजमेंट प्रोसेस में उनको अलग रखिए। उनको ये फिक्र ना हो कि फ़लाँ गेस्ट को लेके आना है, फ़लाँ गेस्ट को छोड़ना है, फ़लाँ की चीज़ करनी है, या खाने वाले को ऑर्डर देना है, या बुकिंग करनी है। इन सारी परेशानियों से उनको अलग रखें, ताकि वो जितना टेंशन फ्री रहेंगे उतना पुरसुकून रहेंगे। जितना पुरसुकून होंगे उतनी अच्छी नींद लेंगे और हार्मोन्स पूरे होंगे, तो चांसेस बहुत अच्छे हैं। और लास्ट चीज़ कि रिजॉल्व योर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। अगर आपके ब्रेन में डाउट्स हैं किसी तरह के भी, सेक्स को लेके, अपने पार्टनर को लेके, अपने रिलेशनशिप को लेके, तो डेफिनेटली आपको चाहिए कि शादी से पहले आप काउंसलिंग लें और अपने प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करें। थैंक यू।